हेलो दोस्तों, आप सभी को सीटेट सुपर क्लासेज में स्वागत है। चलिए, आप लोग कैसे हैं? तो आज का जो हमारा सेशन है दोस्तों, वो क्या है? पर्यावरण यानी ईवीएस से हम लिए हैं। क्या चीज़ से लिए हैं? ईवीएस से लिए हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज से लिए हुए हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ईवीएस। ठीक है। तो आज जो हम ऑनलाइन क्वेश्चन का पेपर करने जा रहे हैं, जो 22 दिसंबर में पूछे गए ऑनलाइन जो पेपर हैं, उससे लिए हैं आज का क्वेश्चन। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है कंटेंट से, जो एनसीईआरटी बुक से हूबहू पूछा जाता है, वही क्वेश्चन आज हम लेकर आपके समक्ष आए हुए हैं। तो चलिए, हमारे साथ जितने भी साथी जुड़ गए हैं, सभी आदमी चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और आगे हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए, क्या है दोस्तों, आज का क्लास में जो हम बताने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता हूँ, देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। चलिए, इसको थोड़ा छोटा कर दे। कहता है, आपका घर एक्स पर स्थित है और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। अपने विद्यालय पहुंचने के लिए आप पहले ठीक उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर जाते हैं और ठीक पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर जाते हैं। तो वाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष आपकी घर की निम्नतम दूरी और उसकी दिशा क्रमशः क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है दोस्तों, क्या करेंगे, तुम एक अलग से वीडियो बना करके डाल देंगे, जिसमें आपको बना करके अच्छा तरीके से समझा करके इसका अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन इसका आंसर जो हम आज बता देते हैं आप लोगों को, क्या होना होगा है, सटीक आंसर क्या होता है। जो इसका आंसर जो होगा वह हो जाता है तीसरा। क्या हो जाता है? 5 किलोमीटर का दूरी हो जाता है और उसका दिशा जो होगा दक्षिण और पश्चिम की दिशा में होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे आज, लेकिन इसका जो है अलग से एक वीडियो अच्छा तरीका से बना देंगे, जो आप लोग बढ़िया से सीख लेंगे। इसका आगे देखते हैं क्या कहता है आगे। ये देखिए, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो यह क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आया ही है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को बढ़िया से दिमाग में बैठा लीजिए कि कौन कहाँ खाने का पकवान है। ठीक है। तो अब हम मैचिंग करेंगे दोस्तों। पहले क्या है कि गोवा गोवा में जो है दोस्तों क्या होता है, तो नारियल के तेल में तली हुई समुद्री मछली को खाना पसंद करते हैं। कश्मीर, तो कश्मीर में जो है सरसों के तेल में बनी मछली को खाना पसंद करते हैं वहाँ के लोग। केरल केरल में क्या होता है, टेपियोका। क्या होता है? टेपियोका। याद कीजिए कि करी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाया जाता है। और हांगकांग में जो है दोस्तों, वहाँ के लोग क्या करते हैं, तो सांप को खाना पसंद करते हैं। ठीक है। क्या खाना पसंद करते हैं? पकाया हुआ सांप खाना पसंद करते हैं। हांगकांग का प्रसिद्ध भोजन है। तो इस प्रकार से हमारा मैचिंग कौन सा होता है सही, वह देख लेते हैं। ए का हो जाता है गोवा। गोवा का होगा चौथा। ए का चौथा पहला में दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं। बी का जो है सरसों का तेल, बी का है पांचवा, तो इसमें तो नहीं है। आगे बढ़ेंगे। बी का पांचवा किस में है? बी का पांचवा, ए का चौथा, चौथा में मिल रहा है। आगे क्या कहता है, तीसरा केरल, तो केरल का जो होगा वह हो जाएगा कश्मीर। कश्मीर में जो है केरल, केरल का तीसरा, तो केरल का तीसरा सी चौथे में है। उसके बाद हांगकांग में जो है दूसरा होगा पकाया हुआ सांप, तो वो भी क्या है, डी का दूसरा चौथे में है। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर इसका जो होगा मैचिंग का, वह कौन सा हो जाता है, चौथा सही हो जाएगा। कि इसका मैचिंग चौथा में सही दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। मिर्ची हमारे देश, देखिए दोस्तों, मिर्ची हमारे देश के प्रत्येक भागों में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण मसाला है। इस मसाले को व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए थे? चीन से, दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अमेरिका से और अफगानिस्तान से। कहाँ से लाए थे मिर्ची को, बताइए। तो मिर्ची जो आए हैं दोस्तों, वो दक्षिण अमेरिका से आए हैं। मिस्टेक से भी आप दक्षिण अफ्रीका मत मार देना। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से भिंडी आए हैं। ठीक है। आगे बढ़ेंगे।
गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? क्या है अगला क्वेश्चन, गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन सा है? पहला में कहता है राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। दूसरा में कहता है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। क्या कहता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तीसरा में कहता है राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश। चौथा में कहता है राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो बताइए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर कौन सा सही हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 64 का, क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हमारा सही हो जाता है, क्योंकि गुजरात के निकटवर्ती राज्य जो हैं राजस्थान है, महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश है। ये तीनों राज्य जो हैं गुजरात के करीब में सटा हुआ है। इस प्रकार से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर पहला हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब हम आगे क्या कहता है क्वेश्चन, चले कहता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानव की तरह सामने की तरफ होती है, बताइए ऐसा कौन सा पक्षी है? अगले जो 20 दिसंबर का वीडियो हम डाले हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, बराबर पूछता है क्वेश्चन सब। देखिए तो क्या होगा, चील होगा, बाज होगा, गिद्ध होगा और उल्लू होगा। कौन होगा बताइए? तो मानव की भांति आंख सामने की तरफ जो होता है वह पक्षी है दोस्तों, क्या? उल्लू। क्या है? उल्लू। उल्लू जो होता है पक्षी, इस प्रकार से होता है इसका मुखड़ा। यहाँ जो है ना दोस्तों, इसका आंख आगे मानव की तरह होता है, ठीक है। इस प्रकार से उल्लू होता है। उल्लू कहाँ होता है? सामने की तरफ होता है। आगे बढ़ेंगे, 66 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे क्या है। देखिए देखिए पक्षी से भी क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में कितना गुना देखता है? 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट रूप से देख सकता है। जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है उसे ही ये पक्षी 8 मीटर दूरी के देख लेते हैं। तो ऐसा कौन सा पक्षी है बताइए? तो पहला कहता है बाज, कौवा, कबूतर। दूसरा कहता है बाज, चील, गिद्ध। तीसरा कहता है कबूतर, तोता, चील। चौथा कहता है कौवा, चील और बगुला। तो बताइए इसका कौन सा राइट आंसर होगा? जो मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी देखता है। तो वैसा जो पक्षी है दोस्तों वह है बाज, चील और गिद्ध। ये तीनों पक्षी ऐसा है जो मनुष्य के तुलना में कितना गुना देख पाता है? वो 4 गुना दूर तक वो देख सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वह दूसरा सही होता है। आगे 67 पर बढ़ेंगे हम। देखिए क्या है, अंडमान के द्वीपों में सुनामी किस वर्ष में आई हुई थी? अंडमान के द्वीपों में सुनामी किस वर्ष आई हुई थी? 67 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? तो 67 का जो राइट आंसर होगा हमारा वह हो जाता है सी। क्या हो जाएगा? तीसरा। ठीक है दोस्तों, 2004 में आया था। अंडमान के द्वीपों में सुनामी जो आया था वो 2004 ईस्वी में आया था, याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा? 68 नंबर का क्वेश्चन, वो देखिए किसके बारे में पूछा है। देखिए स्लॉथ के बारे में हम कल ही पढ़ाए थे दोस्तों, आप लोग देखे होंगे वीडियो। स्लॉथ के विषय में नीचे दिए गए विषय को विचार कीजिए, ठीक है। स्लॉथ के विषय में कहता है विचार करने के लिए। तो पहला कहता है स्लॉथ लगभग 20 घंटे पेड़ से उल्टे सिरे लटक कर सोता है। देखिए दोस्तों, कभी भी स्लॉथ 20 घंटा नहीं सोता है, 17 से 18 घंटा ही सोता है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में हूबहू दिया हुआ है, जो कि हम कल के वीडियो में पढ़ाए हुए हैं। आप लोग देख लीजिएगा वीडियो। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है, कहीं उसे और जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये पॉइंट क्या है? सही, बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि स्लॉथ साहब ऐसे आलसी जीव है जो एक ही पेड़ पर कितने साल, एक ही पेड़ पर
5 साल निवास करते हैं, क्योंकि पूरे जीवन काल में उसका पूरे जीवन काल होता है 40 वर्ष का। ठीक है दोस्तों, तो 40 साल में वो 8 ही पेड़ पर अपना जीवन यापन कर लेते हैं। तो एक पेड़ पर कितने कितने रहे, 5 साल। ठीक है, तो इस प्रकार से जिस पेड़ पर वो रहता है उसी पेड़ का पत्ती खाता है। तीसरा कहता है स्लॉथ की आयु लगभग 20 वर्ष होती है, इतने समय में यह केवल 2 पेड़ पर जाता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्लॉथ जो है उसका आयु बताया अभी कि 40 साल का होता है। ये कितने पेड़ पर जाता है, तो 8 पेड़ पर जाता है। यहाँ पर 2 पेड़ दिया है, तो क्या है हमारा तीसरा भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाता है। इस प्रकार से बी जहाँ होगा वही हमारा क्या हो जाता है, राइट आंसर होगा। तो बताइए कि बी किस ऑप्शन में है, केवल बी। तो केवल बी जो हमारा है दोस्तों वो किस में है, तो दूसरा नंबर में है, केवल बी सही है। स्लॉथ जो है क्या करते हैं, स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी का पत्ते खाकर पेट भरता है और पूरे जीवन में वह केवल 8 पेड़ पर ही निवास करते हैं। इस प्रकार से राइट आंसर हमारा केवल बी हो जाता है सही। आगे बढ़ेंगे, 69 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ये भी क्या है, दूरी से लिया गया है। ठीक है, और क्या लिया गया है, दूरी से, ट्रेन से। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे, आप लोगों के समक्ष रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा, आप लोगों के समक्ष रखेंगे हम। तो इसका राइट आंसर जो है हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाता है 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। और इस क्वेश्चन को अगले कल के वीडियो में हम आप लोगों के साथ रखेंगे अलग से। टाइम वाला जो भी 2 क्वेश्चन आया है ना, एक दिशा से है और एक टाइम वाला क्वेश्चन जो रेलवे वाला होता है उस टाइप के क्वेश्चन रखेंगे कल। आगे बढ़ते हैं, क्या है देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है कि घना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। घना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, राजस्थान में, गुजरात में। तो बताइए कि इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा हमारा सही हो जाता है, 70 नंबर का। तो 70 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाता है राजस्थान में। कहाँ हो जाता है, घना नेशनल पार्क जो है राजस्थान में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, 71 नंबर पर चलेंगे दोस्तों। क्या कहता है 71 नंबर, देखिए भारी वर्षा वाले क्षेत्र जैसे असम में रहने वाले ग्रामीण लोगों को अपने घर किस प्रकार के बनाने चाहिए। बांस के ऊपर या बांस के घर, बांस के खंभे पर ढालू छत वाले घर, मिट्टी और फूस के बने घर, सपाट छतों वाले लकड़ी के घर। तो बताइए कि भारी वर्षा वाले कहाँ किस तरह के घर बनाते हैं। तो बांस के खंभों पर और ढालू छत बनाया जाता है दोस्तों। 71 का जो होगा हमारा वो राइट आंसर दूसरा हो जाता है सही। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 72 नंबर पर। देखिए 72 का क्या कहता है, देखिए ये भी हम वीडियो बना के डाले हैं दोस्तों। क्या पूछा है, घटपर्णी। क्या पूछा है, घटपर्णी, जिसे कहते हैं नेफिथिन्स। और उसका तीसरा नाम है शिकारी पौधा और चौथा नाम है पिक्चर प्लांट। क्या है, पिक्चर प्लांट, जो कीट और मेढक तक को फंसा कर खा जाता है। हमारे देश में एक पूर्वी राज्य में भी पाया जाता है। इस राज्य का क्या नाम है, बताइए दोस्तों। इस 4 ऑप्शन में से हमारा कौन सा सही हो जाता है। पहला में कहता है नागालैंड, दूसरा में कहता है मेघालय, तीसरा में कहता है असम, चौथा में कहता है मिजोरम। तो इस में से बताइए कि कौन सा राइट आंसर हो जाएगा हमारा 72 नंबर का, वो बताइए। तो 72 नंबर का जो अगर दोस्तों वो हो जाता है मेघालय। क्या हो जाएगा, मेघालय। तो यह इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। कौन, शिकारी पौधा। 3 राज्य में बताए थे, ये भी एक वीडियो बनाकर हम डाले हुए हैं अलग से, आप देख सकते उस वीडियो को। हूबहू पॉइंट वहीं से पूछा गया है जो बताए हैं वीडियो में। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखिए क्या कहता है। कहता है 2 बच्चों की क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट नीचे दिए गए अनुसार थी। आरती, आयु 12 वर्ष, स्त्री, हीमोग्लोबिन इतना है।
नमन, आयु 12 वर्ष, पुरुष, हीमोग्लोबिन इतना ग्राम है। उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है? आरती अनीमिया मन अल्प की पीड़िता है। नमन अनीमिया रक्त अल्पता की पीड़ित है। तीसरा कहता है दोनों ही एनीमिया रक्ताल्पता की पीड़ित है, रक्ताल्पता की पीड़ित है। चौथा कहता है दोनों ही एनीमिया रक्ताल्पता की से पीड़ित नहीं है। तो बताइए इसमें जो होगा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 73 का। ठीक है दोस्तों, तो 73 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाता है हमारा तीसरा। क्या दोनों ही अनीमिया से पीड़ित है? क्या है? दोनों ही अनीमिया से पीड़ित है, क्योंकि उसके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है कम मात्रा में है, इसीलिए इसको कौन सा बीमारी हुआ है? एनीमिया हो गया है। जब एनीमिया किसी व्यक्ति को होता है उसको किस तरह से खाने का सलाह डॉक्टर देते हैं? कहते हैं गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जी खाने का उसको सलाह दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पूछ लिया कि जिसके शरीर में रक्त की कमी है उसको कौन सा बीमारी हो जाता है? तो अनीमिया हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। 74 नंबर पर चलेंगे अब हम। देखिए क्या है, क्या है दोस्तों? अल बिरूनी के बारे में पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है? अल बिरूनी के बारे में। क्या अल बिरूनी के बारे में देखेंगे। अल बिरूनी एक यात्री जिसे हमारे देश का भ्रमण किया था के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। अल बिरूनी ने भारत का भ्रमण 1000 वर्ष से भी पहले किया था। ये पॉइंट जो है दोस्तों यह बिल्कुल सही पॉइंट है। बी पर चलेंगे। उसने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उनके अपने देश के बहुत भिन्न थी, विशेष रूप से पानी को एकत्र करने के लिए बनाए। क्या बनाए? तालाब। ये भी पॉइंट सही थे, उसने तालाब बनाए थे। हम उनके लेखों से अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इस पॉइंट पर हम थोड़ा विचार करेंगे। तो आगे देखते हैं कि इसका जो राइट आंसर दोस्तों क्या होता है। क्वेश्चन नंबर कितना है? तो 74 है। ठीक है, तो 74 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाता है हमारा डी। क्या हो जाता है? डी। डी क्या हो जाएगा? ए, बी और सी तीनों का तीनों पॉइंट क्या है? सही है। इसीलिए जो होगा इसका पॉइंट क्या हो जाएगा? चौथा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बताया है कि हम अपने लेखों से अपने इतिहास के बारे में बहुत पुराना बात भी समझ सकते हैं। ये पॉइंट भी सही दिया है। अल बिरूनी साहब जो हैं क्या किए हैं? पानी के लिए एक तालाब का भी निर्माण करवाए थे, जिसमें अलग अलग सीढ़ी थे उतरने के लिए और अलग सीढ़ी थे पानी भरने के लिए। ठीक है, उस तालाब में कभी भी क्या होते दोस्तों? भीड़ की संभावना नहीं रहती है। अल बिरूनी भारत में भ्रमण 1000 वर्ष पहले भी किए थे। इस प्रकार से उसका सारे के सारे पॉइंट क्या है? सही है, जिसका राइट आंसर क्या हो जाता है? चौथा, ए बी सी तीनों सही होगा। आगे बढ़ेंगे, 75 नंबर के क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। और हमारा कंटेंट का आज लास्ट क्वेश्चन होगा ये, क्योंकि ईवीएस से कंटेंट में 15 क्वेश्चन पूछा जाता है और 15 पैरागोजी में पूछे जाते हैं। तो पैरागोजी का हम अगले वीडियो में लेंगे। आज कंटेंट का था हमारा। जितने भी चैनल पर हमारे नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों, बेल आइकन प्रेस कर देंगे, ताकि जो भी हम आपके लिए पढ़ाएंगे वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा और इससे आगे के सीटेट के लिए अच्छे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए आगे क्या कहता है। नीचे दिए गए व्यक्तियों में से सबसे पहले मच्छर के पेट में झांका और यह सिद्ध किया कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। आगे चलकर उसे उसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऐसा कौन आदमी है? ग्रेगर मेंडल है, रोजाल्डी फ्रैंकलिन है, रोलांड रॉस है या मोमोंट है? क्या है? बोमोंट है। ठीक है दोस्तों, क्या है? बोमोंट तो नहीं है। ग्रेगर मेंडल जो है मटर पर प्रयोग किए थे। इसमें जो होगा दोस्तों रोनाल्ड रॉस होगा। क्या होगा? रोनाल्ड रॉस जो होगा इसने क्या किए? मच्छर के पेट में जाकर के देखे कि इसमें कौन सा परजीवी पाया जाता है। तो मलेरिया नामक परजीवी पाया जाता है और मच्छर के काटने से जो मलेरिया होता है इसका खोज किसने किया था? रोनाल्ड रॉस ने किया था। इस प्रकार से आज का जो हमारा क्वेश्चन जो है दोस्तों लास्ट हो गया। और आप लोग बहुत ही समझदार हैं,
आपको क्या कहना चाहिए। आप लोग जो है हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।